जी, बहुत अच्छे हैं। इस बार तो आपको सफलता हाथ लगी है। कितने खुश हैं? जी, अभी तो सिंक ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन परिवार वाले बहुत खुश हैं। मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक हैं, यहीं पे संपत चक में ही। संपत चक। उस समय मेरे सामने सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी माताजी थे, हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी और योगदान भी उनका ही है, तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा और मम्मी थे उस समय, क्योंकि उस जी, मुझे लगा कि ये रिएक्शन तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो वो रिएक्शन था, तो वो बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि जनरली हम लोग को ऐसे नहीं मिल सकता। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। देखिए, हमारी उपस्थिति अभी पटना में है और आप जो दूसरे फ्रेम में देख रहे होंगे, एक कुमारी मनीभा हैं। और कुमारी मनीभा जो हैं सो बिहार लोक सेवा आयोग में जो है इस बार सफल हुई हैं। एक बार हम लोग जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि आखिर इनके सफल का राज क्या है और आखिर इनको सफलता के पीछे किस प्रकार की इनकी लगन और इनकी मेहनत है। सबसे पहले न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। कैसे हैं मनीभा जी? जी, बहुत अच्छे हैं। इस बार तो आपको सफलता हाथ लगी है। कितने खुश हैं? जी, अभी तो सिंक ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन परिवार वाले बहुत खुश हैं। परिवार तो आपके एक्चुअली पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक हैं, यहीं पे संपत चक में ही। संपत चक में। जी। और आपकी क्या स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? जी, मेरी 1 to 12 जो है स्कूलिंग, वो केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से ही हुई है। अच्छा। जी। और इसके बाद आगे की पढ़ाई कैसे क्या की है? थोड़ा-सा अपने बारे में दर्शकों को बताएँ। जी। जी, उसके बाद मैंने अपना इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का कोर्स किया है। जी, जी। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से मैंने किया था। उसके बाद कुछ समय के लिए एज अ लीगल रिसर्चर ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड में मैं कार्यरत थी। अच्छा। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन फुल ऑन स्टार्ट की और अल्टीमेटली 2 साल के बाद मेरा रिजल्ट अभी आ गया। जिस समय रिजल्ट आया था, उस समय सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई थी? जी, उस समय मेरे सामने सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी माताजी थे, हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी और योगदान भी उनका ही है, तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा और मम्मी थे उस समय, क्योंकि वो सामने में थे उन उनको। लोगों को खुशी को देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? जी, मुझे लगा कि ये रिएक्शन तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, तो वो रिएक्शन था, तो वो बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि जनरली हम लोग को ऐसे नहीं मिल सकता है कहीं न वैसे कहीं आपके रिएक्शंस। आँखों में आँसू भी आ रहे हैं, जी। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस बातों को बोलते-बोलते। अ, हाँ, मतलब कहीं न कहीं एक पेरेंट्स के लिए मेरे अंदर थोड़ा इमोशनल कनेक्शन है, हाँ। तो उनकी खुशी को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुरू से जिस समय पिताजी ने आपको पढ़ाई-लिखाई के लिए प्रेरित किया, मतलब उनका किस प्रकार का आपके गाइडेंस में किस प्रकार का उनका योगदान जी, थी? बचपन से ही हम लोग को पिताजी ने ही घर पे पढ़ाया। स्कूल के बाद प्रॉपर आना, कॉपी चेक करना, प्रॉपर, क्योंकि फादर मेरे टीचर हैं, रह चुके हैं और अभी भी प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। तो अभी उन्होंने ही मुझे जो है प्रॉपर गाइडेंस दी। इवन हम लोग 4 भाई-बहन हैं, सबको पापा ने ही प्रॉपर गाइड किया बचपन से लेके अभी तक। जब अगर मनीभा बात किया जाए तो सबसे पहली बात आती है न्यायिक सेवा की। जी। न्यायिक सेवा पे सभी लोगों का भरोसा होता है। जी। अगर लोग कहीं से अगर अपने भरोसा को खत्म करते हैं, सबसे पहली भरोसा उसको न्यायिक सेवा पे होती है जी, कि बिल्कुल। मैं न्यायालय जाऊँगा, मुझे वहाँ से जो भी मिलना होगा मिल जाएगा। आप न्यायिक सेवा में जाकर के किस प्रकार के काम करना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। अ, अभी न्यायिक सेवा में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। तो कोशिश रहेगी कि जितना उपयोग हम लोग कर सकते हैं अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, और जो भी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स रूल्स वगैरह जितने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए और केसेस को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ किया जाए सेम सूट्स को, तो और बहुत सारे जो लोग हैं जो इसको प्रॉपर मतलब कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को नहीं परस्यू कर पाते, उनके लिए भी सर्टेन गाइडलाइंस है, उनको भी काफ़ी चीज़ें लीगल एड में प्रोवाइड की जाती है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा भरोसा है कि मैं कोशिश करूँगी कि सभी लोगों को न्याय दे सकूँ। मनी भाई, एक्चुअली एक चीज़ और आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन लोग भी कहीं न कहीं ये है कि हमारी भी न्यायिक सेवा में हम भी चले जाएँ। उन लोगों के लिए आपकी सलाह क्या होगी ताकि उन लोगों को कैसे आप मोटिवेट कर पाएँगे? जी, मेरा यही रहेगा उनको सलाह कि जिस समय भी वो अपना लॉ का डिग्री कर रहे हों, वो निश्चित कर ले कि उनको करना क्या है। अगर थोड़े लेट से भी अगर डिसाइड होता है, लेकिन जब भी डिसीज़न ले तो एक ही तरफ वो पूरा अपना योगदान दे, और जितना हार्डवर्क वो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी से, अगर वो करेंगे तो निश्चित उनको सफलता प्राप्त होगी, मेरे हिसाब से सर। आगे और अपने माता-पिता के लिए और क्या, इससे भी कुछ आगे क्या करना चाहते हैं?
जी, मेरा सोच थोड़ा आगे है। यहाँ तो शुरुआत होती है। आगे बहुत अच्छे केस डिसीजंस देने हैं और आगे भी मैं सोचूँगी कि थोड़े अच्छे पद पे पहुँचा जाए इसी लीगल फील्ड में। आपने बताया कि हमने हाई कोर्ट में भी कुछ दिनों तक काम किया। क्या लगता है कि इसमें हाई कोर्ट में जो आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस भी कहीं न कहीं इसमें काम आया है? डेफ़िनेटली सर। सर वर्क प्रेशर होता है और जब आप काम कर रहे हो एज़ अ वर्किंग हो और वो प्रेशर आपको फ़ील होता है। फिर जब आप प्रिपरेशन में लगते हो तो आप अपना पूरा डेडिकेशन देते हो उस चीज़ में। ये मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। और ऑनरेबल जस्टिस के अंडर काम करना और उनका व्यक्तित्व देखना, उनके वर्किंग को देखना, ये हमारे लिए मेरे लिए बहुत हम बहुत फॉर्च्यूनेट थे कि मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी मिला। तो और फादर ने ही मुझे इंसिस्ट किया था कि यू शुड जॉइन फॉर ओनली 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, लेकिन आप जाओ, वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये एक एक्सपोज़र मिलेगा तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा और अल्टीमेटली बहुत बेनिफिट किया। इसमें माताजी का जनरली बात जी, अगर की जाए तो माताजी की बात आती है, जी। पिताजी के बारे में तो आपने बताया। जी, जी। माताजी का कितना योगदान रहा? कि बहुत सारे लोग माताजी लोग लोग बोलता है जिस प्रकार के जो स्टूडेंट होता है वो लोग बोलता है कि नहीं घर में तो हम थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं इसलिए हमको समय नहीं मिल पाता है। माताजी का योगदान कितना रहा इसमें? जी, पिताजी और माताजी दोनों का योगदान अलग-अलग तरीके से रहता है और मेरी माताजी सुबह से लेकर रात उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो उनका पूरा योगदान रहा है मेरे प्रिपरेशन में। सुबह से लेकर रात कब खाना है, क्या करना है, नहीं करना है, मेरी माता ही पूरा ख़्याल रखी हैं, तो उनके बिना तो ये संभव नहीं था बिल्कुल भी। अब जब पहली बार आप जाकर के ज्वाइनिंग करेंगे उस समय अभी आपके पिताजी से बात भी हो रही थी। जी। उनके अंदर जो खुशी है और उनके उत्साह को देख करके तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस दिन जाएँगे तो उस दिन एक बार अपने पिताजी के लिए बोलिए क्या कैसा अंदर मन में सोचेंगी? हाँ सर, मतलब क्या किस। वैसे जिस दिन आप पहला बार जाएँगे हुँ। कोर्ट में जॉइन करने के जी, लिए, उस दिन पिताजी आपके साथ होंगे, जी। उस समय आप क्या महसूस करेंगे? अभी से ही बता कर के रखिए। यस सर, डेफ़िनेटली सर, वो मुझे एहसास है अभी भी कि वो गाउन मेरा नहीं, मेरी फैमिली का और मेरे माता-पिता का होगा। यही है, कोई भी वर्दी मिलती है तो सबसे पहले वो आपको जो सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है आपकी सफलता में, जिनके बिना ये संभव नहीं हो पाता, तो डेफ़िनेटली वो डेडिकेटेड है मेरे पेरेंट्स को सर। तो आपने देखा किस प्रकार से मनीभा जो हैं सो अपने पिताजी को लेकर के और माताजी को लेकर के खास तौर पे इन्होंने बताया कि जिस समय ये मुझे गाउन मिलेगा, ये गाउन मेरा नहीं, मेरे पिताजी के लिए और मेरे माताजी के लिए समर्पित है और जो मेरे पिताजी और मेरे माताजी ने जो मेरे इससे कामयाबी के पीछे जो उनका हाथ रहा, उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। बाद बाकी इनके बातों को सुन कर के आपको क्या और आपकी विचार क्या कहती है, एक बार वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।